आपको सुबह 3 बजे उठना है। अब देखिए ये पॉसिबल कैसे होगा। देखिए जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कि आपको किस कारण से उठना है, जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप उठे या ना उठे, आपकी आंख भी खुल जाएंगी तो आप आलस त्याग नहीं पाएंगे उस समय। इसलिए जब भी सोएं तो डिसाइड करके जरूर सोएं कि मैं इस कारण से सुबह जल्दी उठूंगा और ये कार्य मुझको करना है। इसलिए जब भी रात को सोएं तो ये डिसाइड करके जरूर सोएं। तो जय श्री राम प्रेमी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा का सफर में। अब देखिए आपको करना क्या है। सुबह आप जल्दी कैसे उठें, ये मान के चलिए कि सुबह जल्दी कैसे उठें। इसका सबसे आसान और सरल तरीका यही होता है प्रेमी भक्तों कि आपको, जैसे कि आपको कल सुबह जल्दी उठना है, उसके लिए आपको आज का दिन बिल्कुल सेट रखना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इतना सरल होना चाहिए वे दिन, जैसे कि आपको कल उठना और आज का दिन इतना सरल बनाएं आप कि आप सुबह जल्दी उठ सके आने वाले सुबह। अब देखिए आपको इस दिन क्या करना है कि आपको इस दिन जो डाइट होती है आपकी, यानी भोजन, वो बिल्कुल हल्का रखना है और सात्विक भोजन करना है इस दिन, बिल्कुल सात्विक भोजन। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी ऊर्जा को, आपकी शरीर को ऊर्जा मिलेगी बार बार और निरंतर ऊर्जा मिलेगी, और आप जितना भी रेस्ट लेंगे आपके लिए उतना काफ़ी होगा। यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस शरीर को जितना भी आप रेस्ट देते, 1 घंटे का 2 घंटे का, वो बेहद ही काफ़ी होगा। इसलिए आपको हल्का भोजन करना है। और रात्रि के समय आपको क्या करना है, सोने से पूर्व पहले तो ये ध्यान रखें कि आप एक पेपर में लिख के रख लीजिए कि आपको ये काम है और मुझको इस काम के लिए सुबह 3 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठना है या फिर 5 बजे उठना है, और ये मैं उठ के ही रहूँगा। जो इतना परेशान है कि उठ भी नहीं पाता, अलार्म लगा के सोए, कम से कम 3 दिन तक ये अलार्म लगा के सोए, चौथे दिन आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मान के रख लीजिए आप। देखिए अब क्या करना, आपको यही करना है कि आपको रात को हल्का भोजन लेना है। अर्थात आप रोटी ना खाए तो सबसे बेस्ट होगा उस दिन, यानी जहाँ से आप शुरुआत करने चाह रहे हैं वहाँ से दूध और दलिया, ये सबसे परफेक्ट मील होता है रात का। आप रात को खाना खाए, दूध और दलिया, बस सबसे परफेक्ट इनफ है। जैसे आप 9 बजे सो रहे हैं, 7 बजे ये दूध और दलिया खा ले 2 घंटे पूर्व, सबसे बेस्ट है दूध और दलिया आपको खाना है। ठीक है, अब आपने खाना खा लिया, अब क्या करते हैं, 9 बजे से पूर्व आपको सोना है। कितनी बजे? 9 बजे से, ये गांठ बांध के रख ले, 9 बजे से पूर्व ही सोना है, 10 नहीं बजने देनी। 10 बजे फिर काम, आप ऐसा मान के चलिए कि आप फिर लेट उठेंगे, जहाँ पर आप 4 बजे उठना चाह रहे हैं वहाँ पर 5 बजे उठेंगे। इसलिए आपको 9 बजे ही सोना है, बिस्तरों में घुस जाना और सो जाना उस समय, तो आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी उस समय। फिर क्या करना है, फिर आप आराम से सो जाएंगे। फिर आपको जैसे ही अलार्म बजेगा आपकी नींद टूट जाएगी। आपको नींद टूटने के पश्चात आपको फिर नींद आएगी नहीं, क्योंकि आपने एकदम अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। यानी आपकी एक ही अलार्म में आप उठ जाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी। उस समय आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, ये बांध के चलिए। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको जितनी ऊर्जा मिलनी थी आपने ले चुके उन 5 घंटे में, 6 घंटे में। अब आपको उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अब आपको अब वहाँ पर मात कौन खाएंगे? अब देखिए मैं बताता हूँ, वहाँ पर मात खाएंगे वो जिसका मन बार बार कह रहा है कि अब वापस थोड़ा देर हूँ। उस समय क्या कीजिए, आप उठ के पास में पानी का गिलास या कुछ रखे, ऐसा साधन, बोतल वगैरह, पानी पी लीजिए आप। पानी पीने से आपका आलस भाग जाएगा। पानी और थोड़ा डट के पी लीजिए एक बार में, यानी 1 या 2 गिलास आराम से पिए। सर्दियों का समय चल रहा है, ये कार्य जल्दी कर ले, फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप बिस्तर छोड़ दें और आपका जो भी काम है, सुबह का कार्य जो भी करना है, मेडिटेशन, ध्यान, यानी स्टडी वगैरह, कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं तो उस समय करें। सबसे परफेक्ट टाइम में 3 बजे उठना, और बहुत मुश्किल टाइम भी यही है 3 बजे उठना कि कैसे उठा जाए। कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, यानी 100 में से लगभग 98% लोग नहीं उठ पाते
3 बजे, बहुत मुश्किल से उठ पाते हैं। अगर कोई कार्य निर्धारित किया होगा तो 101% मान के चलिए आप उस समय उठ जाएंगे, ये मैं मान के कह रहा हूँ। अगर आपने कोई कार्य निर्धारित करके रखा है जब तो आप जल्दी उठेंगे। जैसे कि नवरात्रि स्थापना होती है तो क्या होता है कि सुबह सुबह लोग जल्दी उठना पसंद करते हैं कि यार कल नवरात्रि स्थापना है तो क्या करें, तो सुबह उठना है, झाड़ू पोछा लगाना, पूरे घर को स्वस्थ करना है, दुरुस्त करना है एक तरह। तो आपको क्या वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक अलार्म सेट हो जाता है कि अब तो कल सुबह जल्दी उठना है। तो आप सोए और रात को आपका दिमाग अवचेतन मन में आपने इंफॉर्मेशन डाल रखी है, अब क्या वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक अलार्म सेट करके रखता और वो बच जाता सुबह जल्दी, चलो उठो अब हो गया टाइम, आपने नींद निकाल ली, अब इस शरीर को कंफर्ट जोन से निकालो और आप तुरंत उस कार्य में लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए सुबह जल्दी उठने के और फायदे भी मैं बता देता हूँ। सुबह जल्दी उठने के फायदे 2 तरह के फायदे होते हैं और 2 ही तरह के फायदे होते हैं। उसके अलावा तीसरा भी फायदा वो, अब देखिए मैं 2 तरह के फायदे बताता हूँ। एक तो मेंटल इशू नहीं आते आपको, एक स्वास्थ्य संबंधी इशू कभी भी नहीं आएगी, ये मान के चलिए। अध्यात्म में जीवन में प्रगति करना है तो सुबह जल्दी उठने लग जाए, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तीसरा फायदा मैंने आपको बताया, एक तो मेंटल इशू कभी नहीं आएंगे, सेकंड हो गया कि स्वास्थ्य संबंधी आपको किसी प्रकार के इश्यू नहीं आएंगे, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अध्यात्म जीवन में आपकी पराकाष्ठा तक पहुंचना यानी अध्यात्म की पराकाष्ठा तक पहुंचना है तो इस समय जल्दी उठने लग जाएं और इस समय के महत्व को यानी इस अमृत वेला को पहचानने लग जाएं। प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए इसके साथ भी हम थोड़ा सा एक और मैं जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप ऐसा कर रहे हैं कि रोज शाम को हल्का भोजन लग रहा है ले रहे हैं तो आप ऐसा भी पूछेंगे कि दूध और दलिया ही काफ़ी है क्या, उसके अलावा भी और कुछ कर सकते हैं आप। देखिए उसके अलावा भी आप हल्का खाना खा सकते हैं, रोटी दाल जो भी आप खाते हैं वैसा खाएं मगर कम मात्रा में खाएं। क्या करें कि कम मात्रा में खाएं जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। परेशानी तो आपको होगी नहीं मगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, ये मान के चलिए। इसलिए आपको करना क्या है, आपको खाना कम खाना है उस समय, ये मान के चलिए। भले ही दूध आप रोटी खाएं या फिर रोटी के साथ और भी को काफ़ी सारी सब्जियां होती है, हरी सब्जी और जैसा भी कुछ वो कर सकते हैं आप भोजन में, ये आप ध्यान रखें मगर कम मात्रा में, ये मान के चलिए। क्योंकि आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको आलस से घिरा रखेगा और ये इसमें रहो। अब ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।